हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप 21 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं तो ये 20 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण देख लीजिए। काहे ना आप प्रथम पाली में देने जा रहे हैं या द्वितीय पाली में पेपर देने जा रहे हैं, 20 ऑब्जेक्टिव में से फाइनली आपका पेपर में ऑब्जेक्टिव लड़ेगा ही लड़ेगा। यदि 21 फरवरी के आपका भी एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई होने वाला है। मैं 20 ऑब्जेक्टिव को बहुत मेहनत से खोज खोज कर लाया हूं, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव सीधे बिहार मैट्रिक के फाइनल परीक्षा में लड़ेगा। तो चलिए आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए देखते हैं पहले का क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल पेपर में आएगा। बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो याद रखिएगा बाबू, बेल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल, ये भी सवाल 2026 के पेपर में लगा लीजिए। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल। तो आप कहिएगा हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे बाबू? तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे। ये भी सवाल 2026 के लिए वीवीआई सवाल है। एक से एक मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाया हूं। यदि आज 20 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो फाइनली आपका सवाल बनेगा ही बनेगा पेपर में। अगला सवाल देखिए। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन पर पारित हुआ था? तो याद रखिएगा बबुआ, किसके अधिवेशन पे पारित हुआ था? तो आप कहिएगा सितंबर सितंबर 1920 के कोलकाता में पारित हुआ था। 4 नंबर सवाल देखिए बाबू, 4 नंबर सवाल भी वीवीआई सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल है। राष्ट्रीय सहयोग संघ सेवा की स्थापना कब हुआ था और किसने किए थे? तो आप याद करिएगा तो कहिएगा 1925 के बीर हर गवाल किए थे। अगला सवाल, इसे स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को पेपर में छपेना चाहिए ऐसा कुल सवाल। इंग्लैंड में सभी स्त्रियां और पुरुष को मत मत अधिकार कब पारित हुआ? मत माने वोट देने का अधिकार कब पारित हुआ था? तो आप कहिएगा ये पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, कौन सा समाज समाज वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो आप कहिएगा माध्यमिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया में व्यापार होता था बबुआ? तो इस क्वेश्चन को रट मारिएगा, रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया में हम व्यापार होता था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल वीवीआई सवाल है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप की नई शासन प्रणाली क्या थी? तो आप कहिएगा बाबू, इस सवाल को वीवीआई लगा लीजिए। आप कहिएगा ये सवाल था फांसीवादी और निजीवादी शासन प्रणाली। सी ऑप्शन बिल्कुल इनका सही है। अगला सवाल, इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई स्टार लगा लीजिए, इस सवाल को पेपर में आने के लिए स्टार सवाल है। किस पत्र ने रातों रात वकीलित प्रेस एक्टर से बचने के लिए अपना भाषा ही बदल दिए थे? बबुआ इस सवाल को वीवीआई लगा लीजिए, किसने बदल दिए थे? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा ही बदल दिए थे बचने के लिए। अगला सवाल देखिए 2026 के लिए वीवीआई सवाल है। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम दान है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो याद रखिएगा ये बात मार्टिन लूथर ने कहे थे। किसने कहे थे बाबू? मार्टिन लूथर किंग ने कहे थे। तो आइए देखिए 11 नंबर सवाल, कितना वीवीआई सवाल है। स्वप्निक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप कहिएगा उत्तराखंड में प्रचलित है। प्राणी के शरीर में कितने प्रतिशत जल निहित होना चाहिए? तो ढाई दे आप कहिएगा 65% निहित होना चाहिए, जिसमें 35% खाना होना चाहिए और 65% जल होना चाहिए खाली। इस सवाल को लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा।
वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो आप कहिएगा 3 वर्ग में बांटा गया है। तो फाइनली बाबू आपका क्या हुआ, यहाँ पर 20 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। तो सॉरी 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 20 ठो ऑब्जेक्टिव नहीं, फाइनली आपका 13 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। 13 ठो ऑब्जेक्टिव में आप अभी तक कितना स्कोर कर पाए अवश्य कमेंट में बताइएगा। अभी तो 60 ठो ऑब्जेक्टिव बाकी है। अब मैं कह रहा हूँ अभी तक चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके कमेंट में बताइएगा 20 में कितना नंबर आया। तो आइए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन 2026 के लिए वीवीआई सवाल है। एक एनजी रिपोर्ट वार्निट के अनुसार 1948 में कितने हेक्टर भूमि थे? तो आप कहिएगा बाबू हेक्टर कितने कितने हेक्टर पर भूमि वन थी? तो आप कहिएगा 40 करोड़ हेक्टर पर खाली वन थी, वन पेड़ पौधा। 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीशियम का उपयोग होता है? लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा ये सवाल। तो आप कहिएगा 10 टन का 10 किलोग्राम का उपयोग होता है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है, कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन है? तो आप कहिएगा एंथ्रासाइट कोयला के सबसे अच्छा प्रकार है। बाबू अगला सवाल देखिए 17 नंबर, इनमें से कौन उपभोक्ता है का पेटो पेट्रो रसायन खाते हैं, लोह इस्पात खाते हैं, चितरंजन लोक मीट खाते हैं? तो आप कहिएगा चीनी उद्योग ये काहे खाने वाला है। अगला, भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग प्रधानताकरण किस वर्ष हुआ था? तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो 1986 में हुआ था। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? 2026 के पेपर में आएगा। तो आप कहिएगा बाबू पाइराइट एक प्रकार की धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? तो धात्विक खनिज है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अगला सवाल 2026 के पेपर में आएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कितना थी बबुआ? तो आप कहिएगा 10.5% थी। कितना थी? 10.5% थी। तो फाइनली आकर बाबू हम लोग का क्या हुआ, यहाँ तक 20 तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा आपका 20 में कितना मार्क्स आया। मैं आपका अवश्य कमेंट देखूंगा। और यदि बाबू आप 20 में 20 सही कर लिए हैं तो समझिए आपका आशा खासा तैयारी चल रही है। और यदि अभी तक 20 में 20 सही नहीं हुआ है तो आप समझिए आप अभी तक आपका तैयारी पूर्ण रूप से हुआ है नहीं, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो अवश्य कमेंट में बताइएगा आपका 40 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।